हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रताप आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच टेक प्रताप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ये देखने वाले हैं हमारे आसपास के पदार्थ। एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस का पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। हम पहले भूमिका को समझेंगे, उसके बाद अध्याय के अंतर्गत प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए, भूमिका में हम इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिससे प्रश्नों को सॉल्व करने में हमें आसानी होगी और आपको प्रत्येक चीज को समझना है। देखते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। भूमिका। देखिए, सोफा, कुर्सी, सोफा, पंखा, कुर्सी, मेज, एसी, डस्टर, मार्कर आदि। आप और कुछ सामान भी ले सकते हैं, लैपटॉप आदि, बहुत सारी चीजें, मोबाइल। ये सभी क्या है? द्रव्यमान, मतलब इनमें भार होता है। और आयतन मतलब स्थान भी ये घेरती हैं। कोई भी आप आसपास का पदार्थ लेके देखिए, जैसे मोबाइल, इसमें द्रव्यमान भी होता है और ये आयतन भी घेरता है। बुक बुक का भी कुछ द्रव्यमान होता है और बुक भी स्थान घेरती है। तो इसके हमारी पदार्थ की परिभाषा क्या बनेगी? पदार्थ की परिभाषा बनेगी कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान या आयतन घेरते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ कहलाते हैं। अब प्राचीन आधार पर प्राचीन दार्शनिक थे भारत के, उन्होंने पदार्थ को 5 भागों में डिवाइड किया: वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। पहले पदार्थ को 5 भागों में डिवाइड किया, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 2 भागों में डिवाइड किया। उन्होंने प्राचीन दार्शनिकों ने जो 5 भागों में डिवाइड किया था उसको भी माना, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से इन्होंने कहा कि इनका हम डिवाइड 5 भागों में कर रहे हैं, इनको हम छोटे रूप में लेते हैं। उन्होंने 2 प्रकार किया, भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर। इस अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के वर्गीकरण को देखेंगे। एक बात इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कीजिए। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद, इन्होंने कहा कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अणु कहते हैं। आप कोई भी पदार्थ ले लीजिए, वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। आप इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। किसी भी चीज के साथ आप उसको तोड़ते जाइए, वो इतना छोटा हो जाएगा कि आपको अपनी आंखों से वो दिखेगा भी नहीं। जैसे क्रियाकलाप, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब देखिए क्रियाकलाप से हम इसको कैसे समझते हैं। नमक, शर्करा, चीनी, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गई। इसी प्रकार हम नेक्स्ट पेज को लेते हैं। इसी प्रकार चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं। हम नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाती हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। देखिए, आप एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, आपको समझना आया हो तो बताता हूँ। आप एक बीकर लीजिए, उसमें आप पानी भरिए, उसमें आप चीनी डाल दीजिए। जब आप शरबत बनाएंगे, चीनी घुल जाएगी। आप उसको घोलेंगे बड़ी अच्छी तरह से, तो क्या होगी? चीनी उसमें घुल जाएगी। आपको चीनी के कण दिखेंगे नहीं, वो पानी में समान रूप से वितरित हो जाएंगे। तो वो कहाँ गायब हो गई? पानी के रिक्त कणों में चीनी के कण वितरित हो गई, समावेशित हो गई एक दूसरे में। चीनी के कण पानी के रिक्त स्थानों में समावेशित हो गई। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आप नमक घोल के देखिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, समावेशित हो गए इनके बीच, पदार्थ के रिक्त स्थान के बीच, पानी के रिक्त स्थान के बीच। देखते हैं नेक्स्ट क्रियाकलाप। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। हमारा क्रियाकलाप हम जब करेंगे तो इसमें हमारा निष्कर्ष निकलेगा। हम आपको ये अध्याय इसी प्रकार कराएंगे, आप इसका निष्कर्ष नोट करते जाइए क्रियाकलाप लिख के। जब नेक्स्ट अध्याय कराएंगे आपका हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो उसमें हम आपको प्रैक्टिकल करके समझाएंगे। प्रत्येक का आपको प्रैक्टिकल हर चीज मिलेगी आपको वहां। देखते हैं इसका निष्कर्ष है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे कि आप इसमें प्रैक्टिकल कर सकते हो। आप एक चौक को तोड़िए, वो आप इतना तोड़िए कि आपको रेत से भी नहना हो जाएगा, आपको दिखेगा भी नहीं।
हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसको हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में समझेंगे। देखते हैं क्रियाकलाप नंबर 2। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये यही आ गया यहाँ से। तापमान बढ़ने से पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अब देखिए, आप एक बीकर में नमक घोलिए, जब आप नमक घोलते जाएंगे, उसकी मात्रा, नमक की मात्रा को बढ़ाते जाइए, तो हमारा नमक नीचे बैठने लगेगा। तो आप उसको गर्म करेंगे, पानी के कणों का क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। पानी गर्म होने से उसके बीच रिक्त स्थान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिससे जो नीचे नमक बैठा होगा वो इसमें जल्द से जल्द घुल जाएगा। इसी प्रकार ये बता रहा है पदार्थ के कण। इसको आप बढ़िया तरह से समझिए। इस पर हमारा एक प्रश्न है इसी वीडियो में, इसी से सॉल्व होना है। समझते हैं। पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर्मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है, विसरण। इसको आप नोट कीजिए। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। गर्म करने पर विसरण क्यों तेज हो जाता है, क्योंकि हमारी गतिज ऊर्जा, पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे विसरण तेज हो जाता है, एक दूसरे में समावेश होना तेज हो जाता है। देखते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, कीजिए आप। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या होती हैं, देखते हैं। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण होती हैं। और भी होते हैं, लेकिन ये दो मेन है इस अध्याय में, क्लास 9 की में। आप जब नेक्स्ट क्लास 10 में जाओगे तो आपको इसी अध्याय से बहुत जरूरी काम पड़ेगा। वहां इसको बहुत विस्तार से समझाया जाएगा, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण, और आपको सारे प्रैक्टिकल सब चीज बताई जाएगी। अब देखते हैं घनत्व। घनत्व किस प्रकार निकलता है, घनत्व किसे कहते हैं, किसी की आकर्षण, उनके कण कितने पास पास है, कितने घनत्व है उसमें, घनत्व निकालते हैं हम। घनत्व होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। अब देखिए, पानी के लिए, इसको हम बाद में डिटेल से समझेंगे प्रश्नों में। पानी के लिए क्या तथ्य है, ये आपको ध्यान रखना है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। एक है कि ठोस का घनत्व अधिक होता है और द्रव का घनत्व कम होता है ठोस से, लेकिन बर्फ ठोस है, द्रव पानी से इसका घनत्व कम है। क्यों, आप इसके लिए प्रैक्टिकल कर सकते हैं। देखिए, हम निकाल के देखते हैं। जब आप एक बीकर में पानी लेकर उस बीकर को पूरा ना भरें, थोड़ा सा खाली छोड़ दें, आप उसे फ्रिज में रखेंगे तो उसकी बर्फ बन जाएगी। तब आप देखेंगे कि बीकर बर्फ से पूरा भर गया है। इसका क्या हुआ, इसका आयतन बढ़ गया। द्रव्यमान उतना ही है जितना कि हमने 1 kg पानी रखा तो 1 kg बर्फ का द्रव्यमान है, लेकिन इसका आयतन स्थान अधिक घेरा है। तो हम इसका निकालेंगे पानी का, तो पानी का द्रव्यमान 1 kg होगा। 1 kg 1000 ग्राम लिख सकते हैं हम यहाँ, 1000 ग्राम। हमारा मान लेते हैं हम, हमारा यहाँ आयतन घिर रहा था ये 100, या 10 आयतन घिर रहा था। इसको काटेंगे तो इसका घनत्व कितना आया, 100 आया। इसका घनत्व हमारा आया 100। उदाहरण के लिए समझा रहा हूं आप लोगों को। तो जब हम बर्फ लेते हैं तो बर्फ का द्रव्यमान भी हमारा 1 kg रहेगा, 1000 ग्राम। लेकिन इसका आयतन कितना हो गया, मान लीजिए 10 से 20 हो गया, 15 हो गया, ये हो गया 20 मान लेते हैं। तो इसका क्या होगा, 0 से 0 गया, 2 से 100 जाएंगे 50 बार। इसका घनत्व कितना आया, 50, या 15 भी हो सकता है 20 की जगह। लेकिन क्या, पानी के घनत्व से पानी का घनत्व अधिक आ रहा है और बर्फ का घनत्व कम, इसीलिए यह है बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। अब समझते हैं हम पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या होती है। पदार्थ की मूलतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। देखते हैं हम अवस्थाओं के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ मेन पॉइंट दिए गए हैं, उनको आप नोट डाउन करते चलिए। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलना कहलाता है। मैं आपको यहाँ समझाता हूं इसको। हाँ, देखते हैं। ठोस, जैसे बर्फ का उदाहरण लेते हैं। जब बर्फ पिघलकर
बर्फ पिघल कर जब द्रव बन जाती है, मतलब पानी बन जाती है। बर्फ ठोस है और पानी द्रव है। जब ठोस से द्रव में परिवर्तित होती है तो इसमें जो तापमान लगता है वो कहलाता है इसका गलनांक। इसका बर्फ का गलनांक है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। या तो पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती जब तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है हमारा तापमान। इसी प्रकार हो रहा है, ठोस को द्रव बन जाता है, उस तापमान को क्या कहते हैं? ठोस पिघल कर द्रव बनने के तापमान को उसको कहते हैं गलनांक। आप इसको ध्यान रखिए। देखते हैं नेक्स्ट कि ठोस का गलनांक, किसी ठोस के गलने का तापमान उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। ये भी हमारा प्रश्न में आएगा, आप इसको ध्यान से समझिए। देखिए आकर्षण बल का सामर्थ्य किसे कहते हैं? जैसे बर्फ है तो ये कम तापमान पर पानी बन गई। अब हम लेते हैं लोहा। लोहा लोहा अभी आपको ये समझ में आएगा। लोहा, हम लोहे को गर्म कर द्रव में परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे। देखिए बर्फ के कण, जब हम बर्फ में एक छुरी या कोई वैसा थोड़ा लकड़ी कोई भी मार देते हैं, बर्फ टुकड़ों में बिखर जाएगी। मतलब इसके आकर्षण बल, इसके कणों में आकर्षण बल जिससे एक दूसरे से चिपके रहते हैं वो इसमें कम है बर्फ में, लोहे की अपेक्षा। जब आप लोहे में घूसा या लकड़ी या वैसी कुछ चीज मारेंगे तो लोहा नहीं टूटेगा। ये कणों में मतलब इसका आकर्षण बल अधिक है। तो इसको गर्म करेंगे जब हम लोहे को द्रव में परिवर्तित करने के लिए, तो इसकी गलनांक अधिक होगा बर्फ की अपेक्षा, क्योंकि इसका आकर्षण बल अधिक है। एक दूसरे अधिक आकर्षण बल से इसके कण मिले हुए हैं, अधिक होगा। आप देखते हैं नेक्स्ट तीसरा, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। जैसे हम लोहे को पिघलाकर जब द्रव बनाएंगे तो जो इसकी प्रक्रिया होगी, चाहे तापमान कुछ भी हो, लेकिन वो समान रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। ऐसे बर्फ को जब हम पानी में बदलते हैं द्रव में, तो इसका तापमान क्या रहता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जब तक कि बर्फ पूर्णतः पानी नहीं बन जाती। समान रहता है, आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं अगर आए। नेक्स्ट है हमारा, जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता। ये हमने आपको बता दिया। हाँ, ये बर्फ के बारे में बता दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की सुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये क्या है? वायुमंडलीय ताप नहीं है, ये हमारा दाब। जब हम किसी को ठोस को जब 1 केजी ठोस को जब हम उसको गलाते हैं तो उसमें ऊर्जा लगती है। जैसे तापमान हमारा लगा 75 डिग्री सेंटीग्रेड, तो तापमान लगा कितनी उसमें ऊर्जा होगा, काउंट उसमें ऊर्जा की हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझाएंगे कि उसमें ऊर्जा कैसे हम नापतोल करते हैं उसमें ऊर्जा की। तो आपको डिटेल वाइज आपको ये याद रखना है, जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो उसको द्रव में बदलने के लिए वायुमंडलीय ताप पर, वो क्या कहलाती है? संगलन। संगलन किसे क्या कहता है? संगलन क्या होता है? ठोस से द्रव में बनने की प्रक्रिया को, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं संगलन। तो संगलन की क्या कहलाएगी? वो सुप्त ऊष्मा कहलाएगी, जो उसमें ऊर्जा लगेगी। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट, हमारा ये आखिरी पॉइंट है, मेन पॉइंट, इसको भी आप देख लीजिए। वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है वह इसका क्वथनांक कहलाता है। द्रव उबलने लगता है वो क्या कहलाता है? क्वथनांक। अब जल का क्वथनांक क्या है? जब जल उबलने लगता है और गैस में परिवर्तित होने लगता है, वो का जल के लिए तापमान है क्वथनांक 373 केल्विन। अब केल्विन क्या होता है? देखिए हमारा होता है केल्विन के बारे में आप समझ लें, बहुत प्रश्न आने वाले हैं प्रश्नावली में। देखते हैं तो हमारा 0 डिग्री बराबर होता है 273 केल्विन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273 केल्विन। तो जल के लिए तापमान क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको हम 273 केल्विन होता है 0 डिग्री, तो हम 100 सेंटीग्रेड ध्यान करते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब 0 बराबर 273 है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या होगा? 100 इसमें जोड़ देंगे, क्या होगा? 373 केल्विन। ये आपको जब आप प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा।
373 केल्विन। इस बिना आप जैसे 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम 273 में 35 जोड़ देंगे, और जब केल्विन से इसे हम 373 केल्विन को सेंटीग्रेड में कैसे बदलेंगे, चेंज करना, 373 केल्विन तो हम डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे तो हमारा आएगा 373 में से हम 373 में से 273 घटा देंगे, क्या करेंगे, 273 माइनस कर देंगे, 273 माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखते हैं तो पदार्थ की संपीड़न 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 में पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो उसमें संपीड़न नगण्य होता है, न के समान। द्रव में संपीड़न ठोस से अधिक होता है, और तीसरा है गैस में संपीड़न द्रव से अधिक या सर्वाधिक होता है। अब संपीड़न क्या होता है, संपीड़न होता है दबाव। जैसे आप एक सिरिंज लीजिए, उसमें आप जब ठोस कुछ कंकड़ भरेंगे पत्थर, तो आप उसको दबाएंगे, उसका मुंह आगार से बंद कर, तो वो न के समान दबेगा, आपको दिखेगा भी नहीं कि दब रहा है या नहीं। तो आप उसी सिरिंज में द्रव भरिए, उसको निकालकर आप उसको दबाएंगे तो द्रव की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक दबेगा, द्रव की अपेक्षा दबेगा, तो संपीड़न तो हुआ, लेकिन हमें महसूस नहीं पड़ेगा। और हम गैस को भरते हैं, उसका मुंह आगार से बंद करते हैं, उसको दबाते हैं, तो गैस सर्वाधिक संपीड़ित होती है, लगभग आधी से अधिक गैस संपीड़ित हो जाती है, मतलब उसके कण आस पास आ जाते हैं गैस के। संपीड़न आप इसको नोट डाउन कीजिए, आप हमारी भूमिका एंड होती है, हम प्रश्न देखेंगे, तो आप इसको नोट में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आपको दिखा देता हूं मैं, इसको मैं साफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकें। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही मेहनत से लिखे गए हैं। देखते हैं इसका स्क्रीनशॉट, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका भी ले सकते हो। अब देखते हैं हम प्रश्नावली और प्रश्नोत्तर अध्याय के अंतर्गत प्रश्नोत्तर। हमारा पहला प्रश्न है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है, इनमें से आपको पदार्थ बताना है। कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। और देखिए पदार्थ की परिभाषा हमने आपको बताई थी, जो वस्तु, कोई भी वस्तु हो, उसका द्रव्यमान हो और वो आयतन या स्थान घेरती हो, तो वो क्या कहलाएगी, पदार्थ। अब आप इसमें लगा सकते हैं, एक कुर्सी, कुर्सी है, अब कुर्सी में क्या है, कुछ वजन है द्रव्यमान है इसका, और ये आयतन मतलब स्थान घेरती है, स्थान में घेरती है, तो ये क्या होगी हमारी, ये हमारी पदार्थ होगी कुर्सी। वायु, वायु का भी आयतन होता है और ये भी स्थान घेरती है। जब हम परमाणु और अणु का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम वो वायु का भी द्रव्यमान निकालना है, वायु का भी भार होता है, तो ये भी क्या है हमारी पदार्थ, ये भी स्थान घेरती है। इसलिए का ना तो कोई द्रव्यमान है और ना ही ये स्थान घेरता है। गंध, गंध का भी नहीं है। घृणा, घृणा का भी नहीं है कोई, ना ये ना द्रव्यमान है और ना ही ये स्थान घेरती है। बादाम, बादाम का द्रव्यमान भी होता है दोस्तों, और ये आयतन भी घेरती है, स्थान भी घेरती है, ये हमारा बादाम भी पदार्थ कहलाएगा। विचार, शीत, शीतल पेय, ये पेय है, तो इसलिए ये भी हमारा पदार्थ हुआ, क्योंकि इसमें द्रव्यमान भी होता है और क्या होता है, आयतन भी। देखते हैं उत्तर, उत्तर में हम लिखेंगे कुर्सी, वायु, बादाम और शीतल पेय आदि क्या है, पदार्थ हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। यहाँ है लेने, लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। क्या जाना पड़ता है, हमने आपको बताया था कि जब हम पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है, उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो उसके कणों का रिक्त स्थान क्या होता है, दूर दूर फैल जाता है। इसका आंसर है, देखिए इसका आंसर हम देखते हैं,
पदार्थ देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। इनके बीच आकर्षण बल भी होता है आकर्षण बल से एक दूसरे से मिले रहती हैं क्योंकि आकर्षण बल भी होता है। ये पदार्थ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। हम इस प्रश्न का आंसर देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं और तापमान बढ़ने से पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। इसलिए हमारा गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से हमारे पास पहुंच जाती है। लेकिन आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, आपको लिखना है उत्तर में, यह पदार्थ के कणों की विशेषताओं का गुण है जो तापमान बढ़ने से इनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और कण गतिज ऊर्जा बढ़ने से आपको ये देख नहीं रहा होगा, इसलिए लेजर पॉइंट का इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, उत्तर है हमारा, यह पदार्थ के कणों की विशेषताओं का गुण है जो तापमान बढ़ने से इनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और ये कण गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनके बीच की दूरी अर्थात कणों के बीच का रिक्त स्थान क्या होता है, बढ़ जाता है और ये फैलने लगती है। यही कारण है कि गर्मा गर्म खाने की महक ठंडे खाने की अपेक्षा तेजी से हमारे पास क्या होती है, पहुंच जाती है। ये भी क्या है, तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, हमने भी आपको भी बताया था। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। अब हम आपको इस उत्तर के बारे में बता दें। प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है तो इनके बीच आकर्षण बल भी होता है क्योंकि देखिए पानी के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। पानी के कणों के आकर्षण बल कम होता है। आप देख सकते हैं जब आप पानी में घुसाया मुक्का कुछ भी मारोगे तो क्या होगा, आपका हाथ पानी के अंदर पहुंच जाएगा और पानी के कण एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, आपका हाथ उसके कणों के बीच में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसके कणों के बीच आकर्षण बल क्या है दोस्तों, बहुत कम है। तो इसमें क्या है, आकर्षण बल का सामर्थ्य का गुण है, इसलिए आकर्षण बल का सामर्थ्य इसमें कम है, इसलिए गोताखोर क्या कर पाता है, पानी काट पाता है। आप उत्तर में लिखेंगे यह क्रियाकलाप दर्शाता है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी नहीं काट पाता। इसका आंसर है, और ये है इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे, टाइप करना भूल गए हैं, आप क्या लिखेंगे, पानी में, तो लिख के बता देता हूं, पानी में, पानी में, पानी में आकर्षण आकर्षण पानी में आकर्षण बल, आकर्षण बल, बल थोड़ा गलत हो गया, बल का सामर्थ्य होता है, बल 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 का सामर्थ्य होता है। सामर्थ्य 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 पानी में आकर्षण बल की सामर्थ्य का गुण होता है। गुण होता है। होता है, इसका आंसर होगा, यह क्रियाकलाप दर्शाता है, यह क्रियाकलाप दर्शाता है, लेजर बीम लेते हैं, यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है,
इस पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी नहीं काट पाता। पानी में आकर्षण बल का सामर्थ्य का गुण होता है। ये आपको इसके बाद में लिखना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। नेक्स्ट हम वीडियो लाएंगे, उसमें हम भूमिका और प्रश्न सॉल्व कराएंगे आप लोगों को। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं? पदार्थ के कणों की 4 विशेषताएं हम लिख सकते हैं और भी हैं, मेन 4 है हमारी। पदार्थ के कण निम्न विशेषताएं पदार्थ के कणों की। पहली विशेषता है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरी है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरी, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तभी तो वो पदार्थ बनता, एक दूसरे से मिले रहते हैं। देखते हैं हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों। आज हमने पढ़ा हमारे आसपास के पदार्थ, भूमिका और प्रश्नोत्तर। हम नेक्स्ट प्रश्नोत्तर और भूमिका नेक्स्ट वीडियो में आपको इस अध्याय के बारे में समझाएंगे, हमारे आसपास के पदार्थ। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताऊं, टी स्टेज प्रताप चैनल पर आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक का साइंस एंड मैथ का एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन की घंटी को अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगी। आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।